Hello everyone, welcome to 1% Daily. So this is our second lecture in our organizational theory series. पहले लेक्चर में हमने अपना फर्स्ट टॉपिक या ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी उसके बेसिक्स को डिस्कस कर लिया था. इस वीडियो में वी आर स्टार्टिंग विद आवर सेकंड टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जिसको हम आने वाले दो वीडियोस में कवर अप करेंगे. स्टार्टिंग विद सम फ्यू बेसिक टर्मिनोलॉजीज. पहला गोल का मतलब क्या होता है? द रूट कॉज बिहाइंड स्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश क्यों की जा रही है, उसके पीछे जो रीजन है दैट इज अ गोल. जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी. सेकंड ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जो हमने गोल को डिसाइड किया है उस गोल को अचीव करने के सब गोल्स बनाए जाते हैं. उन सब गोल्स को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव्स. जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी को हमें इंक्रीज करना है. अब प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए वी नीड टू इंक्रीज द सेल्स. तो सेल्स टारगेट इज आवर ऑब्जेक्टिव. टारगेट का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव गोल. मतलब ऐसा गोल जो क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस किया हो. जैसे कि प्रॉफिट का टारगेट हमने रखा है ₹100 करोड़. सो एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है हमारे गोल का, विच इज नोन एज टारगेट. फोर्थ वन इज डेडलाइन. डेडलाइन का मतलब अगर हमने गोल के साथ कोई टाइम भी जोड़ दिया है, मतलब बेसिकली टाइम स्पेसिफिक गोल इज डेडलाइन. जैसे कि गेनिंग 10% मार्केट शेयर बाय 2022. देन मिशन का मतलब होता है क्वालिटेटिव स्टेटमेंट. मतलब क्वालिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ अ गोल. जैसे कि एबीसी लिमिटेड वांट टू बिकम द लार्जेस्ट सप्लायर इन द वर्ल्ड. दिस इज अ मिशन. पर्पस में बेसिकली टास्क या फिर एक्टिविटी स्पेसिफिक जो गोल होते हैं. जैसे कि फीडबैक हम लेते हैं कस्टमर से, तो उसका पर्पस क्या होता है? टू इम्प्रूव सर्विसेज. ठीक है, दिस इज अ पर्पस. देन विजन का मतलब होता है लाइकली और एक्सपेक्टेड स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर कहाँ अपने आप को देखती है, कैसे देखती है, दैट इज अ विजन. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बाय 2025 80% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी ऑनलाइन बायर्स. कि मतलब 80% पॉपुलेशन ऑनलाइन बायर्स बन जाएगी बाय 2025. लास्ट वन इज स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि एक म्यूचुअली एक्सेप्टेड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया. जैसे कि लेट्स सपोज आप कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, तो इस रेस्टोरेंट में आपको कॉफी की कितनी क्वांटिटी 50 रुपीज में सर्व करनी है, दैट इज अ स्टैंडर्ड. या पिज्जा का क्या साइज आप डिलीवर करोगे ₹100 में, दैट इज अ स्टैंडर्ड. ठीक है, सो दिस आर बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन दीज फ्यू टर्म्स. नाउ स्टार्टिंग विद व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. Organization goal refers to the root or primary cause behind the establishment of an organization. मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई जा रही है, that the root cause behind establishment of any organization is organizational goal. A. Etizioni ने क्या बोला है? Desired state of affairs which an organization attempts to realize is organizational goals. Organizational goal को strategically setup किया जाता है. That outline expected result को outline करते हैं as well as एम्प्लॉइज को गाइड करते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर एसेंशियल टू रेगुलेट एंड कंट्रोल फंक्शनिंग ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन गोल की मदद से ही हम कंट्रोल कर सकते हैं किसको? इंडिविजुअल के एफर्ट्स को एज वेल एज ग्रुप के एफर्ट्स को, इन ऑर्डर टू अचीव दीज गोल्स. नाउ फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. फीचर्स क्या है? फर्स्ट इज कॉन्शियसली डिटरमाइंड एंड बेस्ड ऑन वैल्यूज, विजन एंड मिशन. मतलब कि बहुत कॉन्शियसली डिटरमाइन किए जाते हैं हमारे वैल्यूज के बेस पे, विजन के बेस पे एंड मिशन के बेस पे. डिटरमाइंस ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी एंड रिसोर्स फ्लो. कैसे ऑर्गेनाइजेशन की एनर्जी डिटरमाइन करता है, कैसे रिसोर्स फ्लो करेगा, कैसे हम यूटिलाइज करेंगे रिसोर्सेज को, वो डिटरमाइन करता है. ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एक परवेसिव एक्टिविटी है. परवेसिव मीन्स कि हर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बनाए जाते हैं. चाहे वो टॉप मैनेजमेंट का लेवल है, चाहे वो मिडिल मैनेजमेंट का है, देन लोअर मैनेजमेंट है, चाहे प्लेटफॉर्म लेवल है, हर लेवल पे गोल्स को फॉर्मुलेट किया जाता है. दैट इज व्हाई इट इज अ परवेसिव एक्टिविटी. फोर्थ वन इंक्लूड सर्वाइवल, ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, इनोवेशन, एक्सेलेंस. ठीक है, मतलब बहुत सारे तरह के गोल्स होते हैं, लाइक सर्वाइवल का, ग्रोथ का, डेवलपमेंट का, लाइकवाइज. नेक्स्ट ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट. मतलब एक तरह से हम क्या चाहते हैं, इंटेंट क्या हमारा, उसकी एक ब्रॉड स्टेटमेंट होती है. एंड लास्ट वन इज एज अ लाइट एट द एंड ऑफ अ टनल. बेसिकली एक हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं उस रास्ते में उसका लास्ट फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, फाइनल रिजल्ट क्या होगा. राइट, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन of
रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिस्ट क्यों कर रही है, उसके रीजंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। देन लेजिटिमेसी टू एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बेसिकली जिस ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स डिफाइंड होते हैं कहीं ना कहीं उसको वो लेजिटिमेट बनाती है, जेन्युइन बनाती है। थर्ड वन, डायरेक्शन टू रिसोर्सेज, रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करना है, किस डायरेक्शन में यूटिलाइज करना है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। टूल ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन भी इस चीज को ध्यान में रखा जाता है कि जो भी काम हो हमारे गोल्स को अचीव करने के डायरेक्शन में हो। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल, परफॉर्मेंस अप्राइजल का बेस ही क्या होता है कि जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव हुए या नहीं हुए। देन सोर्स ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल जो भी हम एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन को कर रहे हैं, वो सब किसके बेसिस पे हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पे बेसिस पे। एंड लास्ट वन इज प्रोवाइड्स क्लू अबाउट नेचर एंड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट किसी की भी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को देख के हम कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म या उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नेचर है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। नेक्स्ट, लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस भी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की, कैसे। फर्स्ट वन इज डिपेंडेंट अपॉन रिसोर्स अवेलेबिलिटी, कि मतलब हम जो गोल्स डिटरमाइन करते हैं वो हमारे रिसोर्सेज हमारे पास कितने हैं वो उस पर ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, है ना। और कई बार रिसोर्सेज कम होते हैं तो हम गोल्स को भी हम कम बनाते हैं, छोटा बनाते हैं। सेकेंड लिमिटेशन इज मेक वर्किंग रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, कई बार क्या होता है ना कि गोल्स को हम ज्यादा ध्यान में रख के काम करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो काम को रिजिड या इनफ्लेक्सिबल बना देते हैं, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने बोला कि इस प्रोडक्ट को ये शेप होनी चाहिए इस प्रोडक्ट की, बट आउट ऑफ इनोवेशन, आउट ऑफ क्रिएटिविटी किसी एम्प्लॉय को समझ आ रहा है कि वो अगर इस शेप का होगा ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, बट क्योंकि हमने गोल्स में डिसाइड कर दिया वो स्क्वायर शेप का होना चाहिए तो वो बनाएगा नहीं इस शेप का, मे बी वो बेहतर हो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन गोल्स काम को रिजिड या इनफ्लेक्सिबल बना देते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लमेटिक एक्सरसाइज, गोल्स को स्टैब्लिश करना खुद में बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत एक्सपेंसिव एक्सरसाइज है, बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है, इतना आसान नहीं होता गोल्स स्टैब्लिश करना। लास्ट वन इज मे हैव डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट ऑन वर्किंग, जैसे कि ओवर स्टैंडर्ड, कई बार क्या होता है ना कि हमने लेट्स सपोज हमारी कैपेसिटी है 8000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की एक मंथ में, और हमने टारगेट डिसाइड कर लिया कि हमें एक महीने में 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। अब उस 10,000 को प्रोड्यूस करने में कई बार ना कैपेसिटी 8000 की, अब वो 2000 और बढ़ाने के चक्कर में ना हमारी क्वालिटी गिर जाएगी। सो कई बार क्या होता है गोल्स को हम जब हम ओवर स्टैंडर्ड बना देते हैं तो उसका फायदा होने के बजाय नुकसान होने लग जाता है काम पे। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। नेक्स्ट, अब इन लिमिटेशंस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज हैविंग ऑप्टिमम गोल रेदर देन मैक्सिमम गोल, मतलब फोकस इस पे मत करो कि हमें 10,000 प्रोड्यूस बनानी है, इस पे फोकस करो हम जितनी बनाए चाहे 8,000 ही बनाए बट उनको बहुत अच्छे ऑप्टिमम तरीके से बनाए विद द मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड, पीपल्स पार्टिसिपेशन, अगर हम जब भी गोल्स फॉर्मुलेट कर रहे हैं, गोल्स सेट कर रहे हैं, तो गोल सेटिंग के प्रोसेस में अगर हम हर लेवल से बंदों को इन्वॉल्व करेंगे दैट एनहांसेस देयर कमिटमेंट, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है, उनका एक कमिटमेंट भी बढ़ता है, मोटिवेशन भी बढ़ता है टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। थर्ड, गोल पिरामिड, हम एक गोल पिरामिड फॉर्मुलेट कर सकते हैं, कैसे। सबसे पहले हमें ये गोल अचीव करना है, ये अचीव होगा तो ये अचीव करना है, ये अचीव होगा तो ये अचीव करना है, जिससे कि एक डायरेक्शन मिल जाता है कि हमें आज क्या करना है और उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है। फोर्थ वन इज टाइमली रिव्यू ऑफ गोल्स, गोल्स को टाइम टाइम रिव्यू भी करना चाहिए विद द इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग एनवायरमेंट, कि मतलब आज हमने बोला कि 8,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं बट हमारी टेक्नोलॉजी आ गई एडवांस, अब उस टेक्नोलॉजी एडवांस की मदद से हम ऑब्वियसली 10,000 प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमें गोल को 8,000 से लेके 10,000 में 8,000 से लेके 10,000 में चेंज करना होगा, राइट। देन क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, गोल क्लियर होने चाहिए जो सबको समझ आए, एज वेल एज ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, गोल ना तो रिजिड होने चाहिए ना फ्लेक्सिबल, इट शुड बी अ ब्लैंड, रिजिड भी और फ्लेक्सिबल भी दोनों होने चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो चेंज भी किया जा सके और ऐसा भी ना हो कि हर बारी चेंज कर रहे हैं हम। देन इफेक्टिव MIS, MIS मीन्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब कि मैनेजमेंट को जो रिपोर्टिंग की जा रही है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो एक इफेक्टिव तरीके से हो कि कब गोल्स कितने अचीव हो रहे हैं, टाइम टू टाइम गोल्स को रिव्यू किया जाए थ्रू मैनेजमेंट। पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स अथॉरिटी विच मीन्स पावर टू टेक डिसीजन और responsibility means liability if the work is not completed. तो authority and responsibility में एक balance होना चाहिए while setting up the objectives of the organization.
ठीक है, सो इस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की जो लिमिटेशन होती है उनको ओवरकम कर सकते हैं। नाउ एक टर्म आती है स्मार्ट गोल्स, कि गोल्स कैसे होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब एस मीन्स स्पेसिफिक, एम मीन्स मेजरेबल, ए मीन्स अचीवेबल, आर मीन्स रियलिस्टिक एंड टी मीन्स टाइम बाउंड। बस आपको इसकी एक्रोनियम की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। आप इसको कहीं भी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। जब भी इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आप इस तरह से कुछ बना सकते हो कि गोल्स कैसे होने चाहिए, स्मार्ट। देन टाइप्स ऑफ गोल काफी तरह के होते हैं। इसको हम दो मेजर क्लासिफिकेशन दे रहे हैं। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स मीन्स विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू मनी और फाइनेंसेस। नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव विच आर नॉट रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड ना हो, ठीक है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट वन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, की प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट आउट करना है, इनोवेट करना है अपने आप को, ठीक है। दीज आर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में वी कैन क्लासिफाई नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इनटू 4 कैटेगरीज: ऑर्गेनिक, ह्यूमन, सोशल, नेशनल। ऑर्गेनिक मीन्स सर्वाइवल, ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल एक गोल हो सकता है। ग्रोथ, गुडविल मेंटेन करना है, रिसोर्सफुल रहना है, कभी भी हमें रिसोर्सेज की कमी ना पड़े। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में जैसे कि हमारे जो मैन पावर है उसकी इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना है ताकि वो ग्रो करें, उनका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना है ताकि वो मोटिवेटेड रहे। सोशल ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकता है, CSR मीट आउट करना है। CSR मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो कॉर्पोरेट हैं, जो कंपनीज हैं, वो सोशली भी कुछ काम करते हैं, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको करना है, CSR पूरा करना है। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब कि जो भी हम काम कर रहे हैं, ट्रेड प्रैक्टिस हमारी बाइंग एंड सेलिंग है, डिस्काउंट्स हैं, वो सब गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देने हैं कस्टमर्स को, तो कहीं ना कहीं फेयर तरीके से ट्रेड करना है मार्केट में। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है सोसाइटी में। नेशनल ऑब्जेक्टिव में जैसे कि जो एक इकोनॉमी एज अ कंट्री के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, पिछड़े इलाकों को डेवलप करना है, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करने हैं जिससे कि हमारा GDP बढ़े। R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा करना है कि देश में रिसर्च कल्चर बढ़े। सो दीज आर द नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब गोल फॉर्मुलेशन, बेसिकली जब हम गोल स्टैब्लिश करते हैं तो उसकी 2 अप्रोचेज हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड वन इज मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हैं, जिसमें क्या कहते हैं कि टॉप मैनेजमेंट डिटरमाइंस द कंप्लीट पिक्चर और ऑल गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, जॉब। चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे मिडिल का हो, लोअर का हो, टॉप मैनेजमेंट, सारे गोल्स कौन डिसाइड करेगा, टॉप मैनेजमेंट। तो इसे हम बेसिकली ये अज्यूम कर जाते हैं कि टॉप मैनेजमेंट को सब पता है, टॉप मैनेजमेंट नोज एवरीथिंग, दे कैन डिसाइड व्हाट इज बेस्ट एंड मोस्ट बेनिफिशियल। उनको सब पता है और वो डिसाइड कर सकते हैं क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अब इसी कोई लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस कैसे, कि नॉट पॉसिबल फॉर टॉप मैनेजमेंट टू चार्ट आउट एवरीथिंग। पॉसिबल ही नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट को सब कुछ पता हो। डिफरेंस बिटवीन प्लानर्स एंड एग्जीक्यूटर्स। प्लानर्स आपके टॉप मैनेजमेंट है, बट काम तो एक्चुअली में जो हमारे वर्कर्स हैं या लोअर लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है, उनको करना है। तो दिस अ डिफरेंस बिटवीन प्लानर्स अलग है और एग्जीक्यूटर्स अलग है। लेस मोटिवेशन है क्योंकि लोअर स्टाफ को कोई पार्टिसिपेशन है ही नहीं गोल सेटिंग में, तो वो मोटिवेट नहीं रहेंगे। देन लीड्स टू फीलिंग ऑफ डिक्टेटरशिप। कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ डिक्टेटरशिप आती है कि हमें बस प्रोनाउंस किया जा रहा है कि ये काम करो और हम कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप है। एंड दिस ट्रेडिशनल अप्रोच इज बेस्ड ऑन टोटल रेशनैलिटी विच इज इम्पॉसिबल। टोटल रेशनैलिटी किसी भी फील्ड में पॉसिबल नहीं है, जो कि बेसिक अजम्पशन है इस अप्रोच का। दूसरी अप्रोच क्या है, मॉडर्न अप्रोच, या उसको बिहेवियर कोलेशन या पॉलिटिकल अप्रोच भी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, गोल सेटिंग इज अ कोलेशन प्रोसेस। एक कोलेशन प्रोसेस है, कोलेशन ऑफ वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स। कोलेशन मीन्स आपस में जो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनको साथ लाना और देन गोल सेटिंग करना। दिस इज एज पर द मॉडर्न अप्रोच। मल्टीपल गोल्स अडॉप्टेड बेस्ड ऑन नीड्स ऑफ ऑल। कोई एक गोल को नहीं, मल्टीपल गोल्स सेट किए जाते हैं जो कि डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप के जो इंटरेस्ट है उसको सर्व करे। प्रमोट हेल्दी इंटरेक्शंस अमंग वेरियस पार्टनर्स एंड अकोमोडेट एंड सर्व मल्टीपल इंटरेस्ट। ठीक है, सो दीज आर द 2 अप्रोचेस ऑफ गोल फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो ऑर्गेनाइजेशन को देखो बेसिकली 3 लेवल्स पे फॉर्मुलेट किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक गोल्स। स्ट्रेटेजिक गोल्स मीन्स जो टॉप मैनेजमेंट फॉर्मुलेट कर रही है, जिसमें क्या आ गया, विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मिशन, ठीक है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। टेक्निकल गोल्स,
विच इज सेट बाय द मिडल मैनेजमेंट, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या गोल है, मार्केटिंग का क्या गोल है, एचआर का क्या गोल है, इस तरीके से मतलब डिपार्टमेंट पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के जो गोल सेट किए जाते हैं उनको बोलते हैं टेक्टिकल गोल्स। लास्ट लेवल इज ऑपरेशनल गोल्स, मींस बेसिकली जो यूनिट लेवल पे या फिर एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव के हिसाब से सेट किए जाते हैं कि इस यूनिट को इस मंथ में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है या इस इंडिविजुअल को 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। सो दीज आर ऑपरेशनल गोल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल गोल वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। देखो इंडिविजुअल गोल्स मतलब कि जो वहाँ हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, उनके गोल्स क्या हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स हैं। तो दो तरह की व्यूज हैं, एक है क्लासिकल व्यू और एक है ह्यूमन रिलेशंस व्यू। इन दोनों को देखने के लिए क्लासिकल व्यू ने क्या बोला है कि इंडिविजुअल गोल्स है और जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है कॉम्प्लीमेंट्री, अलग अलग है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जरूरी हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल गोल्स के बजाय, मतलब दीज आर लेस इंपॉर्टेंट बट ये इंपॉर्टेंट है, इसको अचीव करने में ध्यान देना चाहिए। उन्होंने एक चीज बोले मनी इज द ओनली मोटिवेटर। इन्होंने माना है कि अगर मनी हम दे देंगे, पैसा दे देंगे तो उनके जो इंडिविजुअल गोल्स है ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे, मतलब मनी इज द ओनली मोटिवेटर। सो दिस इज द क्लासिकल व्यू। ह्यूमन रिलेशन या फिर मॉडर्न व्यू क्या कहता है, ह्यूमन रिसोर्स का सेटिस्फैक्शन, इंडिविजुअल गोल्स का अचीवमेंट हो और गुड रिलेशन हो तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे। इसका मतलब इन्होंने इंडिविजुअल गोल्स को बोला है ज्यादा प्रायोरिटी दी है ओवर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, मतलब अगर ये हमने अचीव कर लिए तो ये ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे। दिस इज ह्यूमन रिलेशन या फिर मॉडर्न व्यू, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स किस किस फॉर्म्स के हो सकते हैं, देखो फर्स्ट इज प्राइमरी गोल्स एंड देन सेकेंडरी गोल्स। प्राइमरी गोल्स मतलब जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है वो क्यों बनाई जा रही है, द मेन रीजन बिहाइंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्राइमरी गोल। अल्टीमेट एंड लॉन्ग टर्म गोल है जैसे कि प्रॉफिट, ग्रोथ, शेयर होल्डर रिटर्न, और इनको कौन स्टैब्लिश करता है, टॉप मैनेजमेंट। सेकेंडरी गोल या फिर डेरिवेटिव गोल या प्रैक्टिकल गोल्स, डेरिवेटिव को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दीज गोल्स आर ड्राइव फ्रॉम द प्राइमरी गोल्स, मतलब जैसे आपने प्राइमरी गोल रख दिया प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। अब उस प्रॉफिट को कमाने के लिए वी नीड टू इंक्रीज आवर सेल, तो मतलब ये जो सेल्स को इंक्रीज करना है ये कहां से ड्राइव हुआ है, इस वाले गोल से। सो दिस इज अ प्राइमरी गोल एंड दिस इज अ सेकेंडरी गोल। टारगेट्स हेल्प, दीज आर टारगेट्स विच हेल्पफुल इन अचीवमेंट ऑफ प्राइमरी गोल्स। ये कौन सेटअप करता है, मिडल या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट। देन सिंगल गोल्स, मल्टीपल गोल्स। सिंगल गोल्स मतलब एक ही गोल, मतलब कि जैसे एग्जांपल है मेडिकल कॉलेज है तो उसका सिर्फ एक मात्र ऑब्जेक्टिव है कि एमबीबीएस की डिग्री प्रोवाइड करना। ये इम्प्रैक्टिकल भी है, क्यों ना, जैसे कि इम्प्रैक्टिकल इसको इसलिए बोला है कि हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के एक कॉलेज स्टैब्लिश कर रहे हैं जिसमें 100 करोड़ लग गए, अब 100 करोड़ लगा के सिर्फ हम एमबीबीएस की डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इम्प्रैक्टिकल है। अगर हमने वो एक गोल अचीव रखा है और एक गोल को हम अचीव नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज ही खत्म हो गया, वो में भी बंद हो जाए, ठीक है। और आज के टाइम में कॉर्पोरेट हाउसेस जो है वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते सिंगल गोल्स को रखना, ठीक है। देन मल्टीपल गोल्स, मल्टीपल गोल्स मतलब एक से ज्यादा गोल रखना। अब मेडिकल कॉलेज है, एमबीबीएस तो प्रोवाइड करना ही करना है, साथ में नर्सिंग भी प्रोवाइड करना है, साथ में फार्मेसी भी प्रोवाइड करना है, साथ में रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, हॉस्पिटल भी चलाना है। मतलब इस तरह से आप मल्टीपल गोल्स रख दिए एक कॉलेज ने, एक मेडिकल कॉलेज ने। सो दीज आर मल्टीपल गोल्स। मल्टीपल गोल्स रिफ्लेक्ट मल्टीपल आइडियाज एंड स्कीम्स, परफॉर्म कोऑर्डिनेटिंग रोल, और सारे जो गोल्स होते हैं आपस में इंटीग्रेटेड भी होते हैं, इंटर रिलेटेड भी होते हैं। बेनिफिट्स क्या है मल्टीपल गोल के, एनर्जी एफिशिएंट रिसोर्स यूज, रिसोर्स जो भी वही अगर हम 100 करोड़ लगा रहे हैं, 100 करोड़ में जब हम ये सारे काम कर सकते हैं तो क्यों ना करें, क्यों खाली हम एक एमबीबीएस की डिग्री प्रोवाइड करें। तो कहीं ना कहीं एफिशिएंट रिसोर्स यूज है, कॉन्टिन्यूअस है। ऑर्गेनाइजेशन अगर मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन फेल भी हो रही है एक गोल को अचीव करने में तो बाकी तो अचीव कर पा रही है, तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। इजी स्टैब्लिशमेंट है मार्केट में, रैपो बहुत इजीली बिल्ड कर सकते हैं, मोरल इजीली बिल्ड हो सकता है। मीटिंग डाइवर्सिफाइंग नीड्स, कि आपने एमबीबीएस जो करना चाहते हो उसकी भी नीड्स पूरी कर रहे हो, नर्सिंग की भी, फार्मेसी की भी, पीएचडी की भी लाइकवाइज। लिमिटेशंस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि एक गोल जो है आपने सेट करा है दैट इज नॉट इन सिंक्रोनाइजेशन विद गोल नंबर 2, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। प्रायोरिटी की हम गोल 1 को ज्यादा ध्यान दें या गोल 2 पे ज्यादा ध्यान दें, वो दिक्कत आ सकती है। स्ट्रेन ऑन पर्सनल, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है उन पे ज्यादा बर्डन आ सकता है कि वो क्या क्या अचीव करें, मे बी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। नेगेटिव इफेक्ट्स होता है उनकी एफिशिएंसी पे।
ऑपरेशनल प्रॉब्लम भी आ सकती है कि आगे जाके इतना फंड ही नहीं है कि हम ये 4 डिग्रियां प्रोवाइड कर पाए, तो मे बी स्कैर्सिटी ऑफ फंड्स की प्रॉब्लम आ सकती है. सो दिस इज सिंगल गोल्स एंड मल्टीपल गोल्स. देन ऑफिशियल गोल्स एंड ऑपरेटिव गोल्स. ऑफिशियल गोल्स मीन्स जो एक ऑफिशियली एट द लेवल ऑफ टॉप मैनेजमेंट स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, ठीक है, बट एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मली वांट्स टू अचीव, दैट इज ऑफिशियल गोल्स. ऑपरेटिव गोल्स होते हैं, देखो जैसे कि बोला ABC लिमिटेड वांट टू बिकम लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. ये इन्होंने एक रख दिया कि जो ABC लिमिटेड है वांट टू बिकम द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल. दिस इज ऑफिशियल गोल. अब इसको ध्यान में रख के तो काम नहीं किया जा सकता, बहुत एब्स्ट्रैक्ट नेचर का है. तो अब अगर हम इसके यहीं से ड्राइव करके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स बनाएं, जैसे कि हमें EV प्रोड्यूस करनी है मिडिल क्लास लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए इन रेंज ऑफ 50,000 to 70,000, और हमें 2 साल के अंदर अंदर मार्केट शेयर 50% कैप्चर करना है. अब इन गोल्स को ध्यान में रख के काम किया जा सकता है. तो दिस इज ऑफिशियल गोल, दिस इज ऑपरेटिव गोल्स, ठीक है. अब इस वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स का कुछ पार्ट कवर कर लिया है, एंड रिमेनिंग पार्ट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू so much for watching this video.